आज का हमारा टॉपिक है बेरिंग। हम बेरिंग के क्वेश्चन करने लगे हैं। तो बेरिंग उन स्टूडेंट्स को समझ आ सकती है जिनको पहले साइन रूल और कॉस रूल का पता हो। और आप बेरिंग के लिए कोई अलहदा से ट्रायंगल भी बना सकते हैं। बेरिंग हमेशा किसी न किसी ट्रायंगल पे होती है। तो अब ये ट्रायंगल के अंदर आप देखें कि आपको यहाँ पर कोई आपको एंगल नज़र नहीं आ रहा। और हमारा पहला क्वेश्चन भी है कैलकुलेट एंगल पी आर क्यू। अब आर जो है वो मैं इसलिए पता नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आर की लेंथ का नहीं पता। और ये देखिए पी के ऑपोजिट है तो सबसे पहले मैंने पी लिख लिया, आर के ऑपोजिट ये था मैंने आर लिख लिया, यहाँ पे ये क्यू हो गया। तो हम पहले साइन रूल को यूज़ करते हुए ये एंगल पी आर क्यू फाइंड करेंगे। लेकिन साइन रूल से पहले भी हमें अंदर का एंगल पता होना चाहिए। ये मैंने ऐसे इस तरह एक्सटेंड कर लिया क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है और यहाँ पे 360 हो जाता है। तो अब मुझे ये पता चल गया जहाँ पे मेरा P है वो 90 का है, P जो है इज इक्वल 90 है। और दूसरा एंगल मेरे पास बाहर का जो था वो था 140। तो मैंने एंगल P 90 और बाहर का जो एंगल है 140, इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ तो ये हो जाता है 230। अब ये यहाँ तक का एंगल बन गया। अब यहाँ तक का, अब अंदर का एंगल जो है ये देखें यहाँ तक इसकी जो एंड है वो यहाँ पे हो रहा है। अब अंदर का ये वाला एंगल पता करने के लिए मैंने इसे 360 में से माइनस कर दिया। 360 में से माइनस करने का पर्पज़ ये है क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, इसलिए मुझे ये माइनस करना होगा 230 360 में से। तो अब जब मैंने इसे माइनस किया 360 में से 230 माइनस किया तो मेरे पास आया 130 एंगल। तो मेरा ये एंगल जो अंदर का P है ये हो गया 130 का एंगल। तो अब मैं एंगल P या एंगल R ये पता कर सकती हूँ। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। तो मैं सबसे पहले Q एंगल पता कर सकती हूँ, R नहीं कर सकती क्योंकि R की मेरे पास लेंथ नहीं है। तो ये P ओवर साइन P हो गया इज इक्वल हुआ Q ओवर साइन Q। P मेरे पास है 7.5 और साइन P मेरा होगा 130। साइन P जो हो जाएगा वो होगा 130। यहाँ पे Q मेरे पास है 3.8 और साइन Q मुझे पता करना है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास साइन Q और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 7.5 से, इज इक्वल हो गया हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई साइन 130 साइन 130 ओवर हो जाएगा हमारे पास 7.5 के, क्योंकि ये इसके साथ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें साइन 130 पता करना है। तो साइन 130 जो होता है वो इक्वल होता है 0.7660 के। ये मेरे पास है 3.8 मल्टीप्लाई 0.7660। ये मेरा साइन 130 को पता करके आया था कैलकुलेटर के ज़रिए। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2.9108 और 7.5 से मैं इसे डिवाइड करूँगी। जब मैंने 2.9108 को 7.5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.388106। अब हम इसका साइन इनवर्स पता कर लेंगे। साइन इनवर्स पता करने के लिए आपको पहले शिफ्ट को दबाना है, फिर साइन को प्रेस करना है, फिर आपको ये वैल्यू लिखनी है। ये मैं तरीका आपको कैलकुलेटर से बता रही हूँ क्योंकि साइन कॉस और टैन आप कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर सकते और ये P2 का क्वेश्चन है। तो मेरे पास एंगल Q आ जाता है 22.83। अब जब मेरे पास ये एंगल आ गया 22.83 Q वाला एंगल जो आया है, अब मैं R इजीली पता कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास दो एंगल हैं। पहला एंगल है मेरे पास 130 का, दूसरा एंगल है मेरे पास 22.83 का। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास बन जाते हैं ये 152.83। अब 180 में से मुझे ये माइनस करना है। 180 में से मैं माइनस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 180 होता है। तो मेरे पास बन जाता है ये 27.1। तो इस तरह हमारा एंगल जो है, ये कैलकुलेट एंगल हम कर रहे थे PRQ, वो हमारे पास आ जाता है PRQ, वो हमारे पास आ जाता है 27.1।
अब मैं इसको फिर इस वो डायग्राम को या इस फिगर को दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ आपको बेरिंग करवाने के लिए। ये हमारे पास एंगल था, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारे पास पी है, यहाँ पर हमारे पास है 130, यहाँ पर हमारे पास है 27.1 और यहाँ पे हमारे पास एंगल है 22.83 और ये है हमारा Q, ये है हमारा R और ये है हमारा P। अब हमें कैलकुलेट करनी है बेरिंग। हम बेरिंग कर रहे हैं बेरिंग ऑफ R फ्रॉम Q, तो ये हो जाता है हमारा NQR। अब Q पे मुझे नॉर्थ दोबारा बनाना पड़ेगा और यहाँ से ऐसे देखना पड़ेगा। अब ये जो मेरा एंगल है ये 22.83 का था। अब जब मैंने यहाँ से अपने नॉर्थ की तरफ से जब स्टार्ट लिया और मैं यहाँ पे आके रुकी, क्योंकि मेरा R ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ तक मेरा 270 था। तो 270 के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया 270 प्लस उसमें मैंने ऐड कर लिया 22.83, तो इस तरह मेरा हो जाता है 292.83। सो दिस इज़ आवर बेरिंग और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये जी है हमारा NRQ के लिए मैंने R पे अपना अलग से एक नॉर्थ बनाया है। तो आपको पता है कि ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है। 270 के बाद मेरा यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, तो वो मुझे नहीं पता कितने का है और ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने यहाँ पे आके स्टॉप करना है Q पे। तो इसलिए मुझे N का मतलब ये वाला एंगल यहाँ से पता करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे Q को डिवाइड कर लिया। यहाँ पे है 168, उसमें से मैंने 90 माइनस किया तो मेरे पास बचता है 78 मेरा ये वाला पोर्शन हो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये वाला कितना पोर्शन है इस तरफ। ओवरऑल तो इसके अंदर का एंगल जो है वो 66 है। अब मुझे 90 में से 78 माइनस कर, 90 में से मैंने माइनस किया 78, तो मेरा बचता है यहाँ पे 12। तो अब मेरा ये वाला एंगल जो है ये 12 डिग्री है। अब अगर मैं N से स्टार्ट करके Q तक आती हूँ तो मुझे 360 में से सिर्फ 12 माइनस करने हैं, तो ये मेरा हो जाता है 348 डिग्री। अब ये वाला जो मेरा क्वेश्चन था द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम R, तो ये है NRQ की बेरिंग जो है ये मेरी है 348 डिग्री। अब मेरी दूसरी बेरिंग है द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P, तो ये हो जाता है NPQ। तो NPQ के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। अब ये देखें कि अगर मेरा ये 12 आया है तो मेरा इस पोर्शन में 66 में से कितना बाकी बचा है, तो ये मेरा 54 हो जाएगा। यानी अगर मैं 66 में से 12 माइनस करती हूँ तो मेरा 54 बचता है, 54 डिग्री। अगर मेरा ये 54 डिग्री है तो मेरा ये भी 54 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं। यहाँ से देखें आप,
ये यहाँ से अंदर का एंगल है 54 और यहाँ से ये बाहर का एंगल है 54। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आना है। 360 में से मुझे माइनस करना है 54 को, तो मेरा आंसर होगा ये 306 डिग्री। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये आंसर है हमारा रिफ्लेक्स एंगल आर पी क्यू का। ये हमारा आर है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। तो हमारा ये आर पी क्यू जो है यानी एन पी क्यू जो है वो हमारा 306 डिग्री है। ये हमारा टॉपिक बेरिंग का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक डायग्राम मैंने बनाई है। द डायग्राम शोज लाइट हाउस एल, ये लाइट हाउस है हमारा, एंड 2 पोर्ट्स पी एंड क्यू। ये पी है, ये क्यू है। एल से पोर्ट क्यू का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है और एल से लाइट हाउस से पोर्ट क्यू का डिस्टेंस जो है वो भी 10 मीटर है। तो यहाँ पे बताया हुआ है क्यू इज़ ड्यू ईस्ट ऑफ एल, ये ईस्ट में है एल के, एंड पी एल क्यू इज़ इक्वल है 80 डिग्री के। हमें फाइंड क्या करना है, एल क्यू पी, हमें क्यू फाइंड करना है और बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी फाइंड करनी है और द बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम पी ये हमें पता करनी है। जैसा कि आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है तो पी का ऑपोजिट ये हो गया पी, क्यू का ऑपोजिट ये हो गया क्यू और एल का ऑपोजिट ये हो गया एल। अब हमारे पास एल जो है उसकी लेंथ नहीं है, तो हम सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यू पता करेंगे यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से हम इसकी लेंथ पता करेंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ कॉस एल। कॉस हमारे पास एल है क्योंकि हमारे पास एल का एंगल दिया हुआ है। एल हमने पता करना है इसलिए ये इज इक्वल इसका स्क्वायर है। पी हमारे पास है 10 का स्क्वायर, क्यू भी हमारे पास 10 है, क्यू का स्क्वायर माइनस 2 P 10 Q 10 और कॉस एल। कॉस एल है हमारा 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। एल का स्क्वायर हमें पता करना है 10 10 100, 10 10 100, 10 10 100 और 200 ये हो गए हमारे पास 200 और कॉस हमारे पास है 80 डिग्री। एल का स्क्वायर ये हमारे पास 200 हो गया और ये हमारे पास 200 माइनस का है। कॉस 180 जो है ये हमारे पास इक्वल है 01.73 के। ये मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था यहाँ पे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल 200, ये मैंने ऐसे ही लिखा और इससे मैंने मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो मेरे पास आ जाता है जी -34.6। ये मैंने 200 से 0.173 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 34.6 एल स्क्वायर। अब मैंने इसमें से माइनस किया 200 में से 34.6 तो मेरे पास आया 165.4। अब स्क्वायर की वजह से दोनों साइड पे हमें वो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो एल हमारे पास आ जाता है, इसकी स्क्वायर रूट मैंने पहले से निकाली हुई है 12.86 आ जाती है। तो एल हमारे पास 12.86 आ गया है। तो अब हम इसे एल हमें पता चल गया है तो अब हम इसकी बेरिंग भी पता कर लेते हैं। हम सबसे पहला एंगल पता करते हैं एल क्यू पी। जब हमारे पास ये आ गई है, अब हमारे पास तीनों लेंथ है, हमें क्यू का एंगल पता करना है। ये क्यू, ये भी हम यूजिंग कोसाइन रूल पता करेंगे, यूजिंग कोसाइन रूल। क्यू का मुझे एंगल पता करना है तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2PL और कॉस क्यू, ये मुझे पता करना है। क्यू मेरे पास पहले से ही था जो है 10 स्क्वायर, पी भी 10 स्क्वायर है, एल मैंने अभी पता किया है 12.9 है, ये 12.86 था तो मैंने इसे 12.9 कर लिया और इसका स्क्वायर आ गया -2। पी हमारे पास 10 है और एल हमारे पास 12.9 है और कॉस क्यू मैंने पता करना है। ये हमारे पास हो गया 100, ये भी 100, इसका स्क्वायर हुआ 166.41
माइनस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ जाता है 258 कॉस क्यू। अब ये मुझे पता करना है कॉस क्यू, और इसी की वैल्यू है 258। तो मैं जब इसको मैंने राइट साइड पे मूव किया तो ये प्लस का हो गया 258 कॉस क्यू। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ जाता है 266.41। ये वाला 100 मैंने इधर मैं लेके आई तो ये माइनस हो गया, तो 258 कॉस क्यू। तो मेरे पास फिर हो गया 166। मैंने इसमें से 266.41 में से मैंने माइनस किया तो मेरे पास 100 मैंने माइनस किया तो मेरे पास हो गया 166.41। अब कॉस क्यू मैंने पता करना है, तो मैंने 166.41 ओवर मैंने किया 258। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.644। अब जब ये मेरे पास आया तो मैंने इसका कॉस इन्वर्स लेना है। 0.644 का मैंने कॉस इन्वर्स लिया तो मेरे पास आ जाता है ये 49.90 डिग्री। ये कॉस इन्वर्स भी आपने ऐसे लेना है कि पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर आपने कॉस प्रेस करके आपने ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास ये वैल्यू ये एंगल आ जाएगा। तो ये 49.90 डिग्री है, 90 है, तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री कर लिया है। अब बेरिंग के लिए मैं इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर ये मेरा है 80 डिग्री, ये जो अभी मैंने पता किया है ये मेरा हो गया 50 डिग्री। ये मेरा Q था, ये मेरा L है, ये मेरा P है। तो सबसे पहले मेरी बेरिंग जो है वो है, मेरी बेरिंग जो बेरिंग के लिए वो है Q फ्रॉम P, बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P है। तो ये हो गया NPQ। तो मुझे पहले P पे बेरिंग करनी है अपनी, ये मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, मुझे यहाँ से भी देखना पड़ेगा कि ये मेरा कितना आ रहा है। ये मेरा इक्वल हो गया, ये देखिए अगर ये मेरा 50 है तो ये मेरा 40 होगा इस तरफ, तो यहाँ पे 40 इस तरफ आ गया और ये यहाँ पे 50 इस तरफ हो गया, ठीक है। तो अब देखें ये 40 ये 40। अब जब मैंने अपना बेरिंग में से ये 40 जो था ये यहाँ तक मैं आई हूँ और मैंने 90 माइनस कर दिया, 90 में से मैंने अपना 50 माइनस कर दिया। और वैसे भी ये देखिए मेरा नॉर्थ यहाँ पे बना, जब मैं इस तरफ आई तो मेरा ये 40 ही बनता है, और ये दोनों को मिला के यहाँ से यहाँ तक 90 बनता है। तो 90 माइनस मैंने 40 किया, 50 किया, 50 डिग्री, ये वाला मैंने 50 डिग्री माइनस किया अपना, तो मेरे पास 40 बनता है, इज इक्वल 40 डिग्री आता है। और ये NPQ है, ये मेरा N है, ये P है, और ये मेरी Q की लाइन है जो कि 40 बन रही है। और अगर मैं इसे वैसे भी करती, N से Q पे ही चली जाती, तो तब भी मेरा 40 डिग्री ही आना था। यहाँ तक हो गया। अब हम इसका आगे करते हैं। ये हम बेरिंग पता कर रहे हैं NPL की, यहाँ पे हम बेरिंग कर रहे हैं NPL की, तो मुझे P पे बेरिंग करनी पड़ेगी, P पे। अब P पे बेरिंग करने के लिए मुझे L का भी मतलब बेरिंग देखना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल होता है 90 का, जबकि यहाँ पे हमारे पास 80 है, तो यहाँ पे रिमेनिंग हो गया 10। अगर यहाँ पर ये 10 है तो ये इसकी पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर भी ये 10 हुआ। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक L तक मैं गई हूँ, क्योंकि ये मेरा L है, तो ये मेरा 360 माइनस 10 होगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 350 डिग्री। ये हमारी बेरिंग है NPL की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेरिंग का। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है जो कि इतनी अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन चलें शुरू करते हैं। शो दैट CAB, यानी ये C है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ये 62.2 डिग्री हमने शो करके बताना है, टू 1 डेसिमल प्लेस पे जाना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेरिंग का। शो दैट CAB इज इक्वल है 62.2 डिग्री, करेक्ट, टू 1 डेसिमल प्लेस पे। तो ये C है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ये मैंने लिखा हुआ है 62.2
इसे हमें शो करके बताना है। तो हम यूज़ करते हैं कोसाइन रूल। यूजिंग साइन रूल करते हुए हम इसको करते हैं। ये हमारा सी है, तो हमारी ये सी हो गई, बी हमारी ये हो गई, और ए हमारा ये हो गया। अब मेरे पास दो एंगल हैं और दो मेरे पास लेंथ हैं, तो मैं इजीली पता कर लेती हूँ। बी साइन बी इज इक्वल ए और साइन ए। बी की मेरे पास लेंथ है 2.8, साइन बी है मेरा 42, साइन बी जो है उसे मैं बाद में लिखती हूँ, बल्कि लिख ही लेना चाहिए मुझे, 42 डिग्री। ए की मेरे पास लेंथ है 3.7, तो साइन ए मुझे पता करना है। साइन ए मुझे शो करके दिखाना है, मतलब है तो सही मेरे पास, शो करके मैंने दिखाना है। यहाँ पे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2.8 साइन 42 जो होता है ये इक्वल होता है 0.69130। 3.7 साइन ए तो मुझे पता ही करना है, मतलब शो करके दिखाना है। तो ये ऐसे कर लेते हैं, 3.7 मल्टीप्लाई 0.6699130 ओवर हो गया हमारा 2.8, और साइन ए मुझे शो करके दिखाना है। मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है 2.4757 डिवाइड बाय 2.8। साइन ए मुझे पता ही करना है। जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरा आंसर आता है 0.884। अब मुझे इसका साइन इन्वर्स लेना है। तो जब मैंने साइन इन्वर्स लिया 0.884 का, तो मेरा आंसर आ जाता है 62.2 डिग्री। तो ये मैंने शो कर दिया है। इसका दूसरा पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, फाइंड बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो ये हो जाता है NAC। तो मुझे बेरिंग बतानी है ए की, NAC की। ये मैंने ऐसे कर लिया। यहाँ पर मैंने 135 में से 90 माइनस किया, तो मेरे पास आ जाता है ये वाला पोर्शन 45 का। और ये मेरा जो पोर्शन होगा ये भी मेरा 62 में से मैं देखती हूँ कितना बचता है। 62.2 माइनस 45, तो इसके नीचे ही 45 माइनस कर लेते हैं। 2 7 और ये 1 हो जाता है, तो ये मेरा 17.2 आ जाता है। अगर मेरा ये 17.2 है, ये मेरा 45 है, ये 17.2 है, तो मेरा मुझे किसकी बेरिंग करनी है? NAC की। यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो ये हो जाता है NC है। अब सी पे मुझे इसकी बेरिंग करना पड़ेगी। सी से ए पे जाना है, तो पहले हम ए की तरफ देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा जो एंगल है वो 135 है, जबकि यहाँ तक हमारा एंगल होता है 90 का। तो मैं 135 में से 90 माइनस कर लेती हूँ, तो मेरे पास बचता है 45 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन मेरा 45 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक आए तो ये भी 45 डिग्री हो जाता है। अब अंदर का मेरा एंगल जो है वो है 62.2, उसमें से मैंने 62.2 में से मैं माइनस करती हूँ 45 डिग्री, तो मेरा ये वाला पोर्शन बचता है 17.2 का। तो अब ये देखें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पैरेलल है। तो अब यहाँ पे N से C पे मैं जाती हूँ, तो मेरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, जो कि है 17.2 डिग्री। यही इसका फाइनल आंसर है। हमारा बेरिंग का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमारा लाइट हाउस है। यहाँ से एक पोर्ट B है, एक पोर्ट A है। हमने कैलकुलेट करनी है बेरिंग ऑफ A फ्रॉम L। तो ये हो जाते हैं NLA। हमें L पे बेरिंग बनानी है, और L पे पहले ही नॉर्थ हमारे पास मौजूद है। यहाँ तक आप देखें 90 बनता है। अगर हम 90 से 62 माइनस करें, 90 में से मैंने 62 माइनस किया,
तो मेरे पास आ जाता है 28। तो ये मेरा एंगल हो गया 28 का, यहाँ तक का मेरा एंगल है 28 का। तो यहाँ तक मेरा एंगल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और हम बेरिंग कर रहे हैं। ये एक ट्राइंगल देखिए, मैंने बेरिंग शुरू कर ली थी लेकिन मुझे बीच में वीडियो स्टॉप करनी पड़ी, लेकिन अब मैं इसे दोबारा नए सिरे से शुरू कर रही हूँ। तो आप ये ट्राइंगल देखें, 8 किलोमीटर है इसका, 13 किलोमीटर है इसका, 14 किलोमीटर है। हमारा जो एंगल है 62, ये आउट ऑफ द ट्राइंगल है, इनसाइड इन द ट्राइंगल नहीं है। जब हमें अंदर का एक एंगल पता होगा तो ही हम इसकी बेरिंग कर सकते हैं। तो अंदर का एंगल पता करने के लिए हमने कोसाइन रूल यूज़ किया, जिसकी हेल्प से हमारा ये पूरा एंगल जो था वो 66 का आया। कोसाइन रूल मैं यहाँ पे आपको नहीं करके दिखा रही क्योंकि मैं सिर्फ बेरिंग कर रही हूँ यहाँ पे, तो कोसाइन रूल नहीं किया मैंने बेरिंग का। इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम एल, तो ये हो जाता है NLA। यहाँ पर आप इस डायग्राम में फिगर में देख सकते हैं कि एंगल जो है ये हमारा आउट ऑफ द ट्राइंगल है, इनसाइड ट्राइंगल में हमें कोई एंगल नहीं दिया गया, और लेकिन हमें 3 इसकी लेंथ दी गई हैं। तो 3 लेंथ्स की मदद से हम एंगल L पता कर सकते हैं अंदर का, जिसकी हेल्प से हम अपनी बेरिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। तो एंगल L जो है हम कोसाइन रूल को इस्तेमाल करते हुए पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने L का स्क्वायर लिया, A का स्क्वायर लिया, B का स्क्वायर लिया, -2AB और कोसाइन L लिखा। L हमारा 13 है, उसका मैंने स्क्वायर लिया, फिर 14 का स्क्वायर लिया, 8 का स्क्वायर लिया, और ये हमने इस तरह ये A की वैल्यू लिख दी 8 और B की वैल्यू लिख दी और cos L आ गया। जब मैंने 13 को सॉल्व किया तो मेरा आया 169, जब मैंने 14 को सॉल्व किया तो मेरा आया 196, जब मैंने 8 को सॉल्व किया तो मेरा आया 64 माइनस, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा 28 आया, जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 224 आया, और ये हो जाता है cos L। इन दोनों को मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे मैंने ऐसे 196 लिख दिया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा आया 260 माइनस 224 cos L। ये हमने एंगल पता करना है। तो अब जो है कोसाइन L मैंने पता करना है, तो मैं उसको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाती हूँ। 224 cos L इज इक्वल 260, ये वाला 169 मैंने माइनस इसमें से कर दिया, तो मेरा यहाँ पर आ जाता है 91 सिर्फ। तो यहाँ पे cos L लिखा इज इक्वल किया 91 ओवर मैंने ये लिखा 224। तो 224 से जब मैंने 91 को डिवाइड किया तो मेरा आया 0.40625। अब मैंने इसका कॉस इन्वर्स लिया, कॉस इन्वर्स लेने से मेरा एंगल आ जाता है, और कॉस इन्वर्स लेने के बाद मैंने ये वैल्यू लिखी 0.40625, तो मेरा एंगल आया 60.0 डिग्री। तो अब इस तरह मेरा एंगल L जो है वो है 66, पूरा का पूरा मतलब 0.0 का मतलब 66 ही है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं L पे बेरिंग करती हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप ये देखें कि यहाँ तक 90 बनता है। 90 में से मैं ये माइनस करती हूँ, ये बताओ 90, यहाँ तक मेरा 90 बनता है। 90 में से मैं अगर 62 माइनस करूँगी, 90 माइनस 62 मैंने किया तो मेरे पास आ जाता है 28। तो ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ये 28 है, लेकिन ये पूरा का पूरा 90 है। अब 66 में से मैंने 28 माइनस किया तो मेरा ये वाला पोर्शन 38 बचता है। तो अब ये 90 मेरा पूरा का पूरा और 38 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये 90 में 90 और प्लस 38 डिग्री, तो ये हो जाता है 128 डिग्री, और यही हमारा आंसर है।